रूपकुंड झील, जहां इंसानों की हजारों खोपड़ियां बर्फ के नीचे छिपी हैं। कल्पना कीजिए, आप हिमालय की ऊंचाइयों पर एक झील के किनारे खड़े हैं। बर्फ धीरे धीरे पिघल रही है और अचानक झील के भीतर से झलकती है सैकड़ों इंसानी खोपड़ियां। कौन थे ये लोग, कैसे मरे और ये सब यहाँ कैसे पहुंचे? आज हम जानेंगे रूपकुंड झील का रहस्य। झील कहाँ है और कैसे दिखती है, आइए जानते हैं। रूपकुंड झील उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। समुद्र तल से लगभग 16,500 फीट की ऊंचाई पर यह जगह साल के ज्यादातर हिस्से में बर्फ से ढकी रहती है। जब गर्मी में बर्फ पिघलती है तो झील के अंदर दिखते हैं 300 से ज्यादा इंसानी कंकाल, और ये नजारा किसी भी आम इंसान की रूह तक कपा सकता है। इन कंकालों की खोज सबसे पहले 1942 में ब्रिटिश सैनिकों ने की थी। उस वक्त उन्हें लगा कि शायद ये किसी पुराने युद्ध या जापानी हमले के सैनिकों के शव हैं। लेकिन जब जांच हुई तो सामने आया इनकी मौत करीब 1200 साल पहले यानी 850 ईस्वी के आसपास हुई थी। 2004 और फिर 2019 में वैज्ञानिकों ने इन कंकालों का डीएनए टेस्ट किया। नतीजे हैरान कर देने वाले थे। ये सभी लोग एक ही समय पर मरे थे, लेकिन ये किसी युद्ध में नहीं मरे, बल्कि इनके सिर और कंधों पर भारी गोल चोटें मिली हैं, जैसे आसमान से बर्फ के पत्थर हेलस्टोन्स बरसे। यानी इनकी मौत हुई थी भयानक ओलावृष्टि से। रिसर्च में यह भी सामने आया है कि इनमें कुछ भारत के लोग थे और कुछ मेडिटेरेनियन यानी ग्रीक मूल के। मतलब ये कोई तीर्थ यात्री समूह या कारवा रहा होगा। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि ये लोग राजा जल सधवल के साथ नंदा देवी की यात्रा पर निकले थे। यात्रा के दौरान उन्होंने देवता का अपमान किया और उसके परिणाम स्वरूप उन पर देवी का कोप बरसा, यानी वो घात ओले जिन्होंने सबको मौत दी। वैज्ञानिक कहते हैं कि डीएनए और हड्डियों के आकार से पता चलता है कि ये दो अलग अलग समूह थे, एक स्थानीय भारतीय और दूसरे का विदेशी दल। लेकिन ये साथ क्यों थे और इतनी ऊंचाई पर क्या कर रहे थे, इसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं। रूपकुंड झील आज भी बर्फ के नीचे उन रहस्यमयी आत्माओं को छुपाए हुए है। हर साल यहाँ जाने की कोशिश होती है, लेकिन मौसम और पहाड़ दोनों ही इंसान को ज्यादा देर टिकने नहीं देते। शायद इसीलिए कहते हैं द मिस्टीरियस लेक ऑफ डेथ, जहाँ झील नहीं, इतिहास की खामोशियां बहती है। ऐसी और रहस्यमय जानकारी के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।